Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील वर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्मा एजुकेशन में। इस महामारी के दौरान हम ऑनलाइन क्लासें चला रहे हैं, जिसमें हम ड्राइंग सब्जेक्ट ले रखा है। आज ड्राइंग की 5वीं क्लास चल रही है। 5वीं क्लास में हम ये समझाएंगे आपको ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक कैसे बनाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इसकी, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आज दे दूंगा, वहां से आप वीडियो और देख लेना। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जो नई वीडियो अपलोड करता हूं आपको पता चल जाए और आप उसका फायदा उठा सकते हो। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वो भी ये वीडियो से कुछ सीख सके। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा ऑर्थोग्राफी बनाया हुआ पड़ा है। आज मैंने एक अलग चीज की है। एक चीज तो ये बनाया है और एक ये सिंबल बनाया है। इस चीज में क्या होता है, जब हम आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफी बनाते हैं तब हम शीट चेक करते हैं भी हमारी शीट सही बनी है कि नहीं बनी है। इसलिए ये हमें एक डब्बा बना के बॉक्स, दोनों जो टॉप होता है उसकी हाइट और जो नीचे साइड या फ्रंट साइड होती है उसकी लेंथ, जिस साइड में होता है उसी चीज की ये लेंथ आती है। ये लंबाई इसके समान होगी और ये लंबाई इसके समान होगी। ठीक है, फिर एक ये रेखा खींची जाएगी और उस पे जो कॉर्नर आ रहे हैं वो कॉर्नरों को हम मिलाएंगे ताकि हमें सही से पता चल जाए। ये सिंबल थर्ड एंगल का है। ये सीट हमारी थर्ड एंगल में बनी हुई है। अब हम इसको आइसोमेट्रिक में प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद पहले मैं इस पे समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको सीट पे भी करके दिखाऊंगा। हो सकता है तो साइड में करते हुए साइड में आपको बॉक्स में भी लगा दूंगा, ताकि जैसे आपको जितनी ज्यादा समझ आए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। बोर्ड पे समझा देता हूं, उसके बाद सीट पे समझाता हूं, ताकि आपको बारीकी से पता चल जाए। बोर्ड के ऊपर क्या होता है, थोड़ा बहुत माप नहीं होता है, उस वजह से आगे पीछे हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया था कि एक बिंदु लगाएंगे। ये बिंदु लगा लिया। इस बिंदु से दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ 30-30 डिग्री का कोण रखना है। हम डी की सहायता से 90 डिग्री का और 30-30 डिग्री का पॉइंट लगा लेंगे। एक इस साइड 30 डिग्री का लगा लेंगे, एक 30 डिग्री का लगा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। चाहे आप साइड बनाना स्टार्ट करो या फ्रंट बनाना स्टार्ट करो, एक चीज लेनी है। एक चीज में आपको ध्यान ये रखना है, आइसोमेट्रिक बनाते वक्त ये डब्बे होते हैं जो दिखते हैं, ये जो एक लाइन के ऊपर लाइन, ये पहले आपको जो एक लाइन क्लियर होती है वही बनानी होती है। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये देखो यहां से ये लाइन, यहाँ पे कोई कट नहीं है और ये दूरी टोटल कितनी है, 40 और 20 60 है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और 30 डिग्री एंगल के ऊपर कितना चलेंगे, 60 चलेंगे। ये मैंने यहां पे ऐसे मानो 60 चल लिया। अब इसके बाद देखो यहां से ये कितनी आ रही है, यहां से यहां तक ही मिलनी है। यहां से पूरा नहीं चलना है, हमें यहां से यहां तक चलना है। ये एक बॉक्स बना दिखाई हुई दायरा है, यहां से यहां तक चलेंगे। यहां कितना है, 20 है, तो 90 डिग्री पे हम कितना चलेंगे, 20। अब देखो ये 20 यहां चला है और ये बॉक्स बंद हो रहा है, तो इस पे क्या करेंगे, हम यहां से भी 20 चलेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 20 चलेंगे। इसके समांतर आएगी ये 90 डिग्री पे और ये आ गई 20। अब ये रेखा आ रही है, ये रेखा ये मिल रही है, इस पे ये रेखा मिला दो। अब क्या करेंगे, हमारा साइड इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा है तो यहां छोड़ दो बस, या नहीं बढ़ाना। उसके बाद आ गए हम फ्रंट के अंदर। फ्रंट के अंदर देखो ये पॉइंट यहां से यहां और ये पूरा क्लियर ऊपर तक जा रहा है, तो ये पार्ट ऐसे निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पे दूरी नापेंगे पहले कितनी है, ये लेंथ 60 और 20 80, दोनों 80 है। हम 30 डिग्री एंगल के ऊपर कितना चलेंगे, 80 चलेंगे। यहाँ पे बीच में कोई कट नहीं है, तो 30 डिग्री एंगल पे हमने ये 80 चला। उसके बाद ये पॉइंट आ गया, ये देखो एंड पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से सीधी डायरेक्ट यहां तक ये लाइन जा रही है, तो ये लेंथ कितनी है, 30 और 20 50 है। तो हम डायरेक्ट सीधा क्या करेंगे, 50 चल लेंगे इस पे लेंथ पे, इसके समांतर, इस लाइन के समांतर। ये आ गई नहीं 50 की। 50 लेंथ के बाद ये देखो ये लेंथ वापिस यहां से आ रही है। ये आगे वाली नहीं लेनी है हमें, पहले ये यहां से यहां तक आ रही है। यहां से यहां कितनी है, 20 है। हम इसको ये रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद ये वापस नीचे कितनी आ रही है, यहाँ पे ये देखो वापस नीचे आ रही है, यहां तक आ रही है। ये कितनी है, ये 30 की लाइन है।
तो हम क्या करेंगे 30 वापिस आएंगे यहां से इसके समांतर, और ये लाइन यहां 20 थी, यहां 30 आने के बाद 20 ही बचा है, इस पे मिला देंगे, ये इसके समांतर चलेगी लाइन, जहां दोनों ये बन गया। अब ये देखो हमारा ये पार्ट भी बन गया, ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, अधूरी ड्राइंग बनने पे पता चल जाता है, 2 पार्ट बनने से, साइड और फ्रंट का आधा आधा पार्ट बनने से हमें पता चल जाता है कैसे बनेगी। अब ये देखो यहां से हम चलेंगे, अभी एक कॉर्नर ये है और एक ये कॉर्नर में निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ऐसी लाइन बना सकते हैं हम। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम एक बार टॉप में देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, नहीं तो ऐसे बगैर टॉप में देखेंगे ये लाइन यहाँ तक ऐसे लिया है कि चौरस डब्बा बन जाएगा, जो ओरिजिनल ड्राइंग बननी चाहिए वो ड्राइंग नहीं बनेगी। तो हम देखते हैं, ये देखो ये टॉप में दे रखा है, ऐसा कितना चल रहा है 60 और ऐसे 80 चल रहा है। अब ये लेंथ कितनी चली थी हमने 60 चली थी, ये थोड़ी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, कम कर देते हैं, ये लेंथ हमारी 60 चली थी। अब ये देखो ये अगर बनाते हैं हम, इसको टॉप को बनाते हैं, इस पे बनाएंगे तो इस हिसाब से बनाएंगे तो देखो बनता है क्या, नहीं बनेगा ना, ये चीज यहां पे कैसे आएगी। तो यानी ये जो बॉक्स है ये इसके ऊपर सेट होगा, ये बॉक्स है वो इसके ऊपर सेट होगा तो ये घूमेगी। दूसरी बात, ये लेंथ कितनी है इसकी 60 है, तो ये लेंथ इसके ऊपर ही आएगा ना पूरा, ये 60 यही है। अगर ऐसे लेंगे तो ये लेंथ कितनी है, मतलब ये 80 है और ये 80 होगी नहीं तो ये बाहर निकल जाएगी, इसलिए इसको घुमाना पड़ेंगे। ऐसे घुमाएंगे तो ये कितनी दूरी है 60 की है, तो ये 20 और 20 40 60, ये हम यहां से लिया और ये यहां पे आते हैं। ये देखो ये कितनी की लाइन है 20 की, तो यहां से 20 चल रही, इसके बाद ये लाइन यहाँ पे सीधी आ रही है, ऊपर वाली आ रही है। तो ये देखो साइड के अंदर जाना है हमें, ये साइड है, इस साइड में देखो पहले हमने ये दूरी बनाई थी, ठीक है। इसके बाद एक ये खांचा बनना है, तो ये देखो ये 20 के बाद एक खांचा यहाँ बनेगा, ठीक है। अब यहाँ भी बनेगा, फिर इसके बाद एक चीज और कर लो आप, यहाँ से ये टोटल कितनी चली 50, तो 20 हमने चलाई रखी है, टोटल 50 चला दो, 30 और चला दो। जब ये 50 चलेगी तब ये कॉर्नर इस कॉर्नर पे इसके समांतर ये लाइन जाएगी, इस पे मिल जाएगी, मिल गई। इसके बाद क्या करना है, ये रेखा जो ये रेखा सीधी ये इस पे मिलानी है, इस पे मिल जाएगी ये रेखा यहां पे मिल गई। अब ये देखो ये कॉर्नर है हमारा, इस कॉर्नर से ये कॉर्नर पे चली है लाइन, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो ये दूरी दिखाई दे रहा है ना हमारा, ये बॉक्स आएगा, ये दूरी कितनी चली थी यहां देखो 30, तो वापस नीचे कितना आएंगे 30, और इस साइड में इसको ऐसे मिला लेंगे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये थोड़ी लाइन सही नहीं चली, आपको उसमें करके दिखाऊंगा आपको ड्राइंग शीट पे, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। ये इस प्रकार से ड्राइंग बनेगी। ये थोड़ा मतलब सही माप नहीं होने की वजह से थोड़ा एक्चुअल नहीं आ पाई, ड्राइंग शीट पे एक्चुअल आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना है, नामांकन करना है इसका, ये विमांकन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ये एरो हेड लगाने हैं। इसके बाद ये साइड है, साइड में कितनी है 60 है, इसको 60 रिप्रेजेंट करो, इसको ऐसे बनाओ। इस साइड में कितना है 50, इस साइड में टोटल कितना है ये 60 है, और ये दूरी कितनी है 20, ये दूरी कितनी है ये ऐसे, इसके बाद ऐसे, ये टोटल दूरी 50 की है, ये 20 और ये 30, ये फ्रंट है इसका, इसमें दे रखा है 80 की है, सॉरी फ्रंट में दूरी 80 की है, और ये अपने को फ्रंट दे रखा है, तो हम फ्रंट नाम लिख देंगे या फिर एक ये सिंबल बना सकते हैं। ये हमारी ऑर्थोग्राफी टू आइसोमेट्रिक बन गई है।
अगर आपके समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, सर हमें यहाँ से सही नहीं आया, समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो मैं अब आपको इसको ड्राइंग शीट पे करके दिखाता हूँ। कोशिश करूंगा स्क्रीन पे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको स्क्रीन पे साथ साथ दिखाता जाऊं और करता जाऊं। मैं अब आपको ड्राइंग शीट पे बना के दिखा रहा हूँ। जैसा कि अब आपको ये शीट दिख रही है, ये देखो, ये फ्रंट है हमारा, ये साइड है, ये साइड है हमारी, और ये टॉप है हमारा, ये पूरा दिख रहा है। इसमें मैंने डॉटेड डॉटेड कर रखी है ये लाइन, यानी यहाँ से पूरी आएगी, ये डॉटेड डॉटेड ऐसी कर रखी है, ये लाइन पूरी आएगी यहाँ से। अब मैं इसको बारी बारी से यहाँ बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखो ड्राइंग शीट के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे ये देखो 90 डिग्री का पॉइंट है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का पॉइंट लगा लिया मैंने। ये देखो यहाँ से ये 30 डिग्री का है यहाँ पे इस साइड में, और इस साइड में भी ये 30 डिग्री का ऐसे पॉइंट लगा लेना आपको। अब इस बिंदु से आपको स्टार्ट करना है, तो इस बिंदु से ये यहां से 30 डिग्री है, तो ये इस बिंदु से अब दोबारा कर लेंगे एक बार, अपना ऐसे पॉइंट लगा लेते हैं। उसके बाद हम स्केल से बनाएंगे इसको। अब ये देखो यहां मैंने ये पॉइंट लगाया था, इस पॉइंट से ये 30 डिग्री का लगा हुआ है इस साइड में, ये 30 डिग्री का लगा हुआ है, ये 90 डिग्री का लगा हुआ है। तो हम साइड बना रहे हैं। सबसे पहले साइड बनाई थी, तो साइड में मैंने बताया था 20 और 40, ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, एक बार मैं दिखा देता हूं। ये वाली ड्राइंग देखो, ये यहां से यहां कितना चल रहा है, 40 चल रहा है। तो ये देखो यहां से यहां तक 30 डिग्री पे हम कितना चलेंगे, 40 और 20 60 चलेंगे। हमने ये 60 चल लिए इस पॉइंट पे। इसके बाद हम 90 डिग्री पे जो देर का है, मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे लगा देता हूं, ये जो साथ साथ आपको दिखाई देती रहेगी। अब ये देखो ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री हम 90 डिग्री पे 20 चलेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, देखो ये जो मैंने चलाई है 20 डिग्री, इसके पीछे देखो यहां भी 20 है, तो ये पीछे वाली भी ये देखो ये 20 है, यहां से यहां तक 20 है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से यहां 20 90 डिग्री पे इसके समांतर, इसको समांतर ले लेंगे हम, और 20 डिग्री पे यानी 20 चलेंगे। इसके 90 डिग्री पे इसके समांतर 20 चलना है, 20 डिग्री नहीं चलना, उसमें मैंने गलत बोल दिया। अब ये देखो इसको हम मिला देंगे। अब देखो इस साइड में इतना ही समझ में आ रहा है, हम आगे फ्रंट के अंदर। फ्रंट के अंदर टोटल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है लेंथ है 60 और 20 80। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई कट नहीं है, तो यहां से 30 डिग्री पे ये पॉइंट लगाया हुआ है हमारा, और हम चलेंगे इस पे 80। ये हमारा पॉइंट है, हम चलेंगे 80। तो ये यहां तक हमने 80 चल लिया। इसके बाद हाइट जो दिखाई दे रही है, जो 50 की दिखाई दे रही है, 20 और 30 50, तो हम क्या करेंगे, हाइट में भी कोई कट नहीं है, इसके समांतर यहां पे 50 चलेंगे। इसके समांतर ही क्या चलेंगे, 50 चलेंगे ऊपर। ये हमने 50 चल लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये वापस कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां से यहां 20 कर रहा है, यहां से यहां 20 है। मैं साथ साथ दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं स्क्रीन पे, वाइड वे सही से न दिख पाए तो ये भी। ये वापस हम नीचे 30 आ रहे हैं, इसमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से वापस 30 आएंगे, इसके समांतर और इसके समांतर ये हम 30 आएंगे वापस। 30 आने के बाद ये देखो यहां से
20 आ गया, ये टोटल थी, तो ये यहाँ पे बाकी की 60 है वो यहाँ पे मिल रही है, तो हम क्या कर देंगे, इस लाइन को ऐसे इस पे मिला देंगे। अब हमारे दो पार्ट तैयार हो चुके हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम एक ये यहां से कॉर्नर निकल रहा है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, आपस में मिलेंगे। तो अब हम टॉप में थोड़ा सा निगाह मारते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। अब ये टॉप है हमारा, ये इस साइड से है, अगर ये घूम के बनाया हुआ है, ये जो सीट है, ये जो टॉप है, मैंने बोलता हूँ बताया गया अभी, जैसे फ्रंट होता है वैसे ही टॉप को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे दिखाई देता है वैसे नहीं रिप्रेजेंट करते। तब इसको क्या करते हैं, उसको घुमा लिया फ्रंट के हिसाब से, और ये दूरी कितनी चल रही है, इसके पीछे ये 60 चल रही थी, ये भी यहां से 60 चलेंगे, इसके समांतर हम 60 चल लेंगे। 10 20 30 40 50 और यहां से 10 20 30 40 50 और 60, ये टॉप के अंदर हमारी ये लाइन आ गई। इसके बाद हम यहां से 20 चलेंगे, 20 दे रखा है, यहां से 20 चलेंगे इसके समांतर, बीस चल लिया। अब ये लाइन क्या कर रही है, यहां से ये लाइन यहां पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये यहां से आएगी और ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो हम इसके दो तरीके से बना सकते हैं। अब हम ये चीज साइड से जाके भी देख सकते हैं, साइड में एक सीधा बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो हम इस बॉक्स पे डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, इसको यहां से लेके आ सकते हैं और इसको यहां से भी लेके जा सकते हैं, जहां से भी आपको समझ में आए वैसे कर सकते हो आप। अब इसको क्या करो, यहां से साइड के अंदर टोटल लेंथ कितनी थी, 50 थी, तो 20 पहले चली थी, अब हमने कितना चल लेंगे, 30 और चलेंगे, 10 20 30। ये हमारी ये लेंथ आ गई। अब इस लेंथ को इसके ऊपर मिला देंगे, ये मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये कॉर्नर वाली लाइन टॉप के अंदर दिखाई दे रही, यहां पे मिलती है, इसको मैं यहां पे मिला देता हूं। ये मिला दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर पे हमें ये लेंथ कितनी आई थी, ये लेंथ 30 आई थी, ये देखो ये लेंथ 30 आई, तो इसके समांतर ही हम क्या करेंगे, इस लेंथ को भी 30 लेके आएंगे। इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 30 होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसके समांतर ही इसको भी मिला देंगे, ये लाइन ऑटोमेटिकली इसके समांतर आ जाएगी, और इसको हम इस पे मिला देंगे। ये हमारा आइसोमेट्रिक बन गया, जो बोर्ड पे थोड़ा सा सही नहीं बना था। अब ये देखो ये बिल्कुल सही बन गया, जो लेंथ के हिसाब से बनाई थी। अब इसका हम क्या करना है, विमांकन करना है। विमांकन करना है तो हमें ये ध्यान रखना है, इसकी दूरी, इससे दूरी 3 से 5 mm की होती है, तो हमने 5 mm दूरी ले ली और 5 mm ये चल लिया, और 5 mm यहां छोड़ दी और 5 mm चल लिया। और ऐसे ही इस साइड में करेंगे, 5 mm छोड़ा और 5 mm चल लिए। ठीक, अब इस लाइन को ये एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, इस लाइन को डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ये डायमेंशन लाइन आ गई, एक्सटेंशन लाइन। अब इस पे एरो बनाते हैं, ये एरो बना दिए। ऐसे हम जहां भी विमांकन करेंगे वहां इसके एरो बना देंगे। अब ये टोटल दूरी, ये फ्रंट थी, फ्रंट के अंदर ये दूरी और दिखा देते हैं, यहां से कड़ी विमांकन हो जाएगा। ये विमांकन कौन सा हो जाएगा, कड़ी विमांकन। एक दिशीय, सहरेखीय और कड़ी विमांकन, 3 प्रकार के विमांकन होते हैं। समांतर विमांकन, समांतर विमांकन भी होता है। मैं ये विमांकन की एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये देखो, ये हो गया 60 और ये हो गया 20, टोटल 80 हो गया। इस साइड में
टोटल हमने 60 दर्शा दिया। और ये लेंथ है तो इस लेंथ को भी हम दर्शा देंगे। वही 5 mm छोड़ दो और 5 mm चलो। इससे लाइन थोड़ी टेढ़ी नहीं आएगी और माप भी होता है जो हम हिमांकन करते हैं डायमेंशन का, डायमेंशन लाइन पे ये एरो, अब इसके जो माप लिखेंगे वो इसके ऊपर लिखेंगे, अंदर नहीं लिखनी है, बाहर की तरफ लिखनी है, यानी लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे नहीं लिखनी है। इसको ऐसे घुमा लेंगे और ये दूरी 20 और ये दूरी 30। अब ये हमारी ये टोटल दूरी आ गई हमारी, ये दूरी आ गई, ये 20 का दिखाई दे रहा है तो ये भी 20 ही है। अब ये दूरी हमारे को देखनी है, ये हमें मतलब नहीं दर्शाई है तो अभी यहां तक हम 20 की दूरी दर्शा देंगे। इसकी भी ये दूरी कितनी है, ये दूरी 20 की है। देखो विमांकन लाइन के ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, ये सारी होगी। अब इस पे हम नाम लिख देंगे, ये साइड लिख दिया, फ्रंट लिख दिया, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका मतलब हो गया ये फ्रंट, इस साइड फ्रंट है तो ये ऑटोमेटिकली साइड होगी और ये टॉप होगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा नाम लिखना है। मैंने ये बता दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए ये चीज बताई है और आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं मैं किस प्रकार की बनी है ये देखो, ये इस प्रकार की ड्राइंग बनके तैयार हो गई है। ये ऑर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बन गए।